जननायक रेंगा कोरकू 181वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। आदिवासी समाज ने किया पारंपरिक नृत्य। देरतलाई में आदिवासी समाज के महान जननायक रेंगा कोरकू की 181 जयंती पर क्षेत्र में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में महिला, पुरुषों और युवाओं ने आदिवासी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हुए पारंपरिक नृत्य किया। जयंती समारोह के दौरान मंच से वक्ताओं ने जननायक रेंगा कोरकू की जीवन, संघर्ष और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने युवाओं से शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता को मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया। मंच से युवाओं को संदेश देते हुए कहा गया कि समाज की तरक्की में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, रोजगार और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ें तथा अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर दिशा देने का काम करें। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज में उत्साह का माहौल रहा। जयंती समारोह में शामिल लोगों ने जननायक रेंगा कोरकू के विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। हाँ जी, आज हमारे भगवान रेंगा बाबा का जयंती थी, तो हम सब लोग आदिवासी समाज उनकी जयंती मनाने इकट्ठे हुए थे। और आने वाले आगामी तारीख को क्या ये आपने क्या एक चेतावनी की एक वो लगी है कि आप? हाँ, अब काफी दिनों से हमारे जमीन खसरा नंबर 302 का मुकदमा के है। उसमें क्या हुआ है कि हमारे जो जमीन है, मकान जो इसमें देरतली में, वो आरी बेग के कब्जे में है और वो उसके पूरे कागजात सब हमारे पास है। और बार बार प्रशासन को कहने के बाद में भी उसको अतिक्रमण मुक्त नहीं कर रहे हैं। तो हमने आज सभी समाज ने, आदिवासी समाज ने मिलकर निर्णय लिया है कि यदि हमारी जो जमीन है, जो हमारा अतिक्रमण आरी बेग ने कर रखा है, उस जमीन को 10 दिन के अंदर प्रशासन हमको नहीं दिलवाता है, तो हम फिर 11वें दिन उस जो हमारी जमीन है वो उसको हम लेंगे। मेरा नाम दयाराम कोरकू। आज धरती आबा क्रांति सूर्य रेंगा कोरकू की जयंती के उपलक्ष्य में तमाम आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और रेंगा कोरकू का जो आज जन्म जयंती था, जन्म जयंती को एक चिंतन के रूप में हम लोगों ने मनाया। और इस चिंतन के विषय में एक बात समाज के बीच में सामने आई कि जो प्रतिमा रेंगा कोरकू की प्रतिमा जो आप पीछे देख रहे हैं, इस प्रतिमा को लेकर देरतलाई के एक आरिफ बेग नामक एक व्यक्ति है जो लगातार हाईकोर्ट जाता है, लगातार शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाता है कि ये जो रेंगा कोरकू की प्रतिमा है यहाँ से हटाई जाए, क्योंकि इससे मेरी जमीनें प्रभावित हो रही है। लेकिन मैं आपको और आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से, तमाम जनता के माध्यम को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जमीन है ना आरिफ बेग की है, ना किसी की जमीन है, ये हमारी जमीन है। और जो जिस रेंगा कोरकू की हम बात कर रहे हैं, वो रेंगा कोरकू भी कहता था कि जो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। तो जो जमीन रेंगा कोरकू की प्रतिमा लगी है, वो जमीन हमारी है। और इसे तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं, तमाम जो कोरकू समुदाय के लोग हैं, तमाम आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने सार्वजनिक सामुदायिक रूप से निर्णय लेकर यहाँ प्रतिमा स्थापित किया। लेकिन आरिफ बेग जैसे जो आक्रमणकारी लोग हैं, ये लगातार हमारे महापुरुषों का अपमान करते, उनकी प्रतिमा हटाने की बात करते हैं। हम ऐसे लोगों को भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते थे कि भाई देखिए, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आप हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं पे या प्रतिमा हटाने की अगर आप बात करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही एक मामला यहाँ पर सामने आया कि जो देरतलाई के खसरा नंबर 302 की जो जगह है, वो एक आदिवासी समुदाय, आदिवासी परिवार के व्यक्ति की जगह है। लेकिन कई दिनों से लगभग 30-35 साल हो गए हैं, वहां पर जो आरिफ बेग नामक व्यक्ति और उसके कुछ परिवार के लोग हैं जिन्होंने उस जमीन पे कब्जा करके अपना मकान बना लिया। हम लगातार शासन प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत करा रहे हैं कि हमारी जो जमीन, उस जमीन से उसे बेदखली की जाए, वहां से अतिक्रमण मुक्त किया जाए, उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए और जो जमीन का जो सुप्रतनामा है वो हमें सौंपे। लेकिन शासन प्रशासन भी जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उसके बाद भी हमने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका लगाया। माननीय न्यायालय ने भी हमें निर्देश और आदेश कहा कि आप जो सक्षम अधिकारी के पास 170 खा और 250 की कार्रवाई को लेकर आप आवेदन प्रस्तुत करें। और ये मामला भी हमारा देरतलाई में है ना, एसडीएम न्यायालय में चल रहा है और एसडीएम न्यायालय में भी बहस भी हो चुकी है, अंतिम फैसला आने का है। और हमने भी आज समाज के लोगों ने सार्वजनिक सामुदायिक रूप से निर्णय किया कि हम भी शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं। जिस तरीके से रेंगा कोरकू की प्रतिमा हटाने का वो प्रयास कर रहा है, हम भी उनको कहते हैं कि अगर 10 दिवस के भीतर आरिफ बेग जो खसरा नंबर 302 की जमीन में जो काबिज है,
अगर वहां से अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है, उसकी संपत्ति की कुर्की नहीं होती है और हमारी जमीन का अगर हमें सुपुर्दनामा नहीं मिलता है, तो अगला 10 दिन के बाद जो 11वां दिन होगा वो हमारा दिन होगा। हम उस जमीन को कैसे अतिक्रमण मुक्त करना है, कैसे उस जमीन पे हमारा कब्जा लेना है, हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवार है, हमारे समुदाय के लोग हैं, उसे सार्वजनिक सामुदायिक रूप से निर्णय करेंगे, उस जमीन से अतिक्रमण मुक्त करने का काम करेंगे। मेरा नाम सुरावन टेकाम है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।